बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना बुर्ज कोस सेजिटेरियस अफराद के लिए कैसा गुजरेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर फे से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज कोस सेजिटेरियस से रहनुमाई गाइडलाइन ले सकते हैं। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सितंबर के महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस्लामी महीना रबी अव्वल का महीना आ रहा है और सितंबर के फर्स्ट वीक में 12 रबी अव्वल होगी। अल्लाह ताला इस मुकद्दस, इस बाबरकत, इस रहमतों भरे, इस फजीलतों भरे महीने के सदके हम सबको सेहत और इज्जत और शरफ से नवाजे और हमारी तमाम नेक और दिली हजात को कबूल और मंजूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, सितंबर का महीना अगर देखा जाए, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज कोस सेजिटेरियस होगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये आपका सन ज़ोडिक साइन है, ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। असल प्रेडिक्शंस मौजूदा जो सियारे अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं, आपने अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में हालात वाक़यात जानने हैं तो वो कमरी जायचे मून चार्ट से देखे जाते हैं। अगर आपका कमरी जायचा मून चार्ट है तो फिर ये प्रेडिक्शंस आप पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मुमकिन हो सकती हैं। देखें, तारीख पैदाइश जोन सी है ना, उससे आपका शमसी बुर्ज मालूम होता है। इसके बाद मून चार्ट, अगर आपको अपना मून चार्ट नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश, अपनी जाए पैदाइश और अपना पैदाइश का टाइम और अपना नाम मुझे मैसेज करें। मैं आपको अपना फ्री कमरी जायचा बता दूंगा ताकि आप कम से कम अपना स्टार तो सही देख सकें। और शमसी जायचे और कमरी जायचे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा, जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, क्योंकि एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं 24 घंटों के दौरान, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। अब आप जिस टाइम पैदा हुए हैं उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका पैदाइश जायचा, जिसको जन्म कुंडली कहते हैं, बर्थ लगना चार्ट कहते हैं। उसमें फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि 9 सियारे आपकी पैदाइश के वक्त किस पोजीशन में मौजूद थे, क्योंकि असल असर आपके पैदाइश जायचों में मौजूद सियारगान ने सारी जिंदगी रखना होता है। मौजूदा याम में तो सियारगान अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते रहते हैं, मगर अगर पैदाइश जायचे में सियारे अच्छे पड़े ना तो ऑल ओवर जिंदगी सियारगान की रूह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिंदगी में। अगर सियारे अच्छे नहीं पड़े तो जिंदगी में समटाइम इंसान को प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। और अगर देखें, अब मुश्तरी सियारा, उसको सेजिटेरियस का हाकम सियारा ना मुश्तरी है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपको पता होना चाहिए कि इस सियारे की खसलत क्या है। हर सियारे की अपनी खसलत है, रेमेडी है, फितरत है, अपनी खुसूसियात है। मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक हिकमत का, एक दनाई का, एक सच्चाई पसंदी का, एक अमीरी का, एक खुशकिस्मती का और एक रूहानियत से भरपूर सियारा माना जाता है। अब ये तमाम जो सी खसलतें ना, ये इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। मुश्तरी सियारा अगर आपके पैदाइश जायचे के अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान सारी जिंदगी इल्म से भरपूर रहता है। ऐसा इंसान एक दफ़ा उसको चीज़ याद कराई जाए, सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में सेफ रहती है। तो ऐसे अफराद एक बहुत आला ओहदों पे, तालीमी सतहों पे फाइज होते हैं, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, आला आला ओहदों पे ऐसे अफराद फाइज होते हैं, पीर होते हैं ऐसे अफराद, बहुत बड़े मोल्लम होते हैं ऐसे अफराद, क्योंकि इनका ज़हन एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है। जिसमें एक मेमोरी कार्ड में हजारों लाखों चीजें सेफ हो सकती हैं, इसी तरह इनकी ब्रेन जो है ना इल्म से भरपूर होता है ऐसे अफराद का। तो ये पैदाइश जायचे के वक्त देखना जरूरी है कि आपका मुश्तरी किस पोजीशन में मौजूद है। और अगर यही मुश्तरी सियारा अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो ऑल ओवर इसकी नेगेटिविटीज असरअंदाज हो सकती हैं। जिंदगी में क्या है कि आपको सबक नहीं याद होता, पुरानी चीजें भूल जाते हैं, इंसान की मेमोरी जो है ना उसमें ज्यादा हाफजा सेफ नहीं रह पाता, दिमागी प्रॉब्लम्स इंसान को क्रिएट्स हो सकती हैं। और इसके अलावा इंसान ब्लैक मार्केट चलाने वाला भी हो सकता है। और अगर मुश्तरी अच्छा नहीं पड़ा, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को सबक याद नहीं रहता, तो उनका कहीं ना कहीं मुश्तरी कमजोर हो सकता है पैदाइश जायचे के वक्त। तो इसकी रेमेडीज हैं, येलो कलर इसका रंग होता है, आप येलो कलर से मंसूब अशिया का सदका दे सकते हैं। आप नान दाल हर जुमेरात को अपनी हस्बत तौफीक तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं है मोतीचूर के लड्डू आप लोग तकसीम कर सकते हैं। जर्दा चावल, इनका भी कलर येलो होता है, आप लोग ये भी तकसीम कर सकते हैं। अगर बच्चों को सबक याद करने में प्रॉब्लम्स होती हैं या बड़ों का हाफजा कमजोर है या उनको फील होता है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो हंडिया में हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा कर लें। तो इससे भी देखना आपके जो सी रेमेडीज़ करने से ना आपकी ज़िंदगी में इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। मौजूदा याम में तो सियारगान बदलते रहते हैं। मौजूदा याम में अगर देखा जाए बुर्ज कोस सेजिटेरियस अफराद, तो इनके सबसे पहले जायचे में बड़े सियारे देखे जाते हैं। याद रखिएगा, बड़े सियारे ज्यादा अरसे के लिए एक जगह मौजूद होते हैं तो उन्होंने ज्यादा अरसे के लिए उस घर की मनसूबात के वाले से असर रखना होता है। जैसे ज़ोहल इनके चौथे घर में है,
इसने 2027 तक इसी पोजीशन पर मौजूद रहना है। मुश्तरी आप लोगों के सहमत घर में है, यानी कि आपकी शख्सियत का हकम सितारा 7वें घर में मौजूद है। अब सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इंसान की शख्सियत काउंट की जाती है, शख्सियत का हकम सितारा मुश्तरी है। मुश्तरी देखा जाता है, अगर मुश्तरी अच्छा पढ़ा हो ना, क्योंकि ये आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके हर नया काम करने का तरीका, आपका हर नया काम, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना, वो जायचे में पहले घर से मंसूब होते हैं। पहला घर मजबूत पड़ा होगा ना, तो आप जिंदगी की हर मुश्किल से मुश्किल सीढ़ी भी चढ़ते जाएंगे, जिंदगी के हर प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस करेंगे, आप लोग खुद एनर्जेटिक होंगे, खुद जोशीले होंगे, हर काम को कर जाने वाले अगर होंगे, किस्मत अगर आपका साथ दे रही होगी, तो आप जिंदगी के हर मैदान में सक्सेस हो सकते हैं। तो जायचे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस असेंडेंट पहले घर की होती है, क्योंकि पहला घर मजबूत होना तो जिंदगी में आप हर सुख पा सकते हैं। तो 7वें घर में आप लोगों का मुश्तरी पड़ा हुआ है। अब मुश्तरी ने भी तकरीबन अगले साल 2026 तक मई तक इसी पोजीशन में मौजूद रहना है। अब जिन बुर्ज को सेगिटेरियस अफराद की शादियां नहीं अगर हो रही, क्योंकि 7वां घर शादी का, लाइफ पार्टनर का, इंसान की शराकतदारी के कारोबार से मंसूब है, इंसान के ऑपोजिट वर्ल्ड है, इंसान के मुखालफीन का, अदालती केस का, हर चीज से मंसूब होता है 7वां घर इंसान का। तो अब यहाँ पर 7वें घर मुश्तरी बैठा हुआ 7वीं नजर से पहले घर को देख रहा है, आपकी शख्सियत को भी देख रहा है। तो यहाँ पर आपकी शख्सियत में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मुमकिन हो सकती है, आप लोगों की आंखों का तारा बन सकते हैं, हायर नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप इल्म हुनर के वाले से आपके अंदर कोई प्लानिंग चल सकती है कि आप मोर एंड मोर स्टडी आप लोग गेन करें। यानी कि तालीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप रूहानियत से अगर अटैच है, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अब शादियां भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं, अगर आप कोई किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई शराकतदारी पे कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और अगर आपका कोई कोर्ट अदालती कोई केस चल रहा है, आप उसमें भी ये केस जीत सकते हैं, मुखालफिन पर आप लोग काबज आ सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो जोहल सितारा 4थे घर में। अब जब जोहल 4थे घर में हो ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि जोहल का ढैया लगा हुआ है। ढैया मीन के जोहल यहाँ पर 2.5 साल मौजूद रहेगा। 4थे घर में जब जोहल आता है ना, तो इंसान को घर की तरफ से, घर के सुख में प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती है। अब अगर यही जोहल से आ रहा आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। अब ये देखें ना, ये बहुत एक अहम नुक्ता है। मौजूदा यहाँ में जोहल 4थे घर पड़ा है, अब ये उल्टा भी चल रहा है। उल्टा मीन रेट्रोग्रेड कमजोर हुआ पड़ा है यहाँ पर, और ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसी पोजीशन में मौजूद होगा। अगर ये पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा था तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपका यहाँ पर कोई नया घर, अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तमीर हो सकती है, कंस्ट्रक्शन मुमकिन हो सकती है, कोई घर में नई चीज आ सकती है, घर में रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, कोई नई सवारी मुमकिन हो सकती है। अब ये चीजें 2027 तक आपके साथ ऐसे चलनी है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी केयर भी करनी है। जोहल 4थे घर में ना उल्टा चल रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेसिंग का काम कर रहे हैं ना, आपने उसमें एहतियात बरतनी है। डॉक्यूमेंटेशन की पीछे इदारों से भी आप लोगों ने तस्दीक करानी है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसको 2 से 3 बार आप लोग लाजमी स्टडी करें, क्योंकि जोहल जब वीक होता है ना, तो इंसान को समझ नहीं लगती जिस घर में मौजूद होता है ना, उस घर के मनसूबात के वाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई डिटेट एक्टर्स भी मुमकिन हो सकते हैं। जो किराएदार है उनको हो सकता है घर के किराए देने में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कुछ सवारी आप लोगों की यहाँ पर, अचानक से गाड़ी आप लोगों की यहाँ पर खराब हो सकती है। इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, सबसे बड़ी खुशखबरी, राहु 3रे घर में है। राहु जब आपके 3रे घर में ना, अब राहु ने भी यहाँ पर 2026 तक मौजूद रहना है। अब राहु जब 3रे घर में मौजूद होगा ना, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी आपकी। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं, उनके लिए यहाँ पर तरक्की के नए मौके यहाँ पर जनरेट होने वाले हैं। आपके लिए इल्म हुनर सीखने का यहाँ पर बहुत ही गोल्डन और सुनहरी मौका है। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं ना, बुर्ज कोस वाले, यहाँ पर उनके लिए नई तरक्की की राहें खुल सकती है। 3रा घर आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का है। कारोबारी हजरात जो एक शहर से दूसरे शहर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा 3रा घर आपके छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों से भी मंसूब है, मीटिंग से मंसूब है आप लोगों की, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग। अब यहाँ पर आपकी मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं और आप उनसे अनसेटिस्फाइड भी रहेंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता। राहु का काम ही है, और इसी बहाने आपके काम अच्छे होते जाएंगे, काम संवरते जाएंगे आपके। अब 3रा घर आपकी मेहनत को भी, हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अब आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में करने जा रहे हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के वाले से आप लोग बिल्कुल सरगर्म है। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है, तो आपको यहाँ पर भी बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख 13 सितंबर से इनके जायचे में 11वें घर में आ जाएगा। 13 सितंबर से पहले मरीख 10वें घर में था। अब जब मरीख 10वें घर में था ना, तो 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ का है।
आपके वकार का, आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आपका स्टेटस क्या है। और 10वें घर में मजे की बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है बुर्ज को सेक्रेटेरियस वालों के लिए कि 15 सितंबर से और 16 सितंबर से 15 से अतारस तारा यहाँ पर हालत अरूज और शर्फ की पोजीशन में मौजूद होगा, और सूरज सियारा 16 सितंबर से 10वें घर में आ रहा है। अब 10वें घर में आप, 10वां घर क्या, इज्जत और शरफ का, कोई आला ओहदे का मिलना, इज्जत और शरफ की निगाह से आप लोगों को देखे जाना। अब सूरज सियारा एक लीडरशिप का सियारा माना जाता है, खुद एतमादी का, एक फतह और गलबा पाने वाला सियारा माना जाता है, खुशियों खुरमियों वाला सियारा माना जाता है। हर काम में फतह आपको मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर तारत मौजूद है, तारत कम्युनिकेशन का सियारा माना जाता है, हर काम को, हर चीज को समझ बूझ कर हल करना, फिर आगे भी डिलीवर करना। तारस तारा आपकी मेमोरी है, आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपका कारोबार है, और कारोबार का सारा कारोबार के घर में पड़ा है। कारोबार में पीक रूज मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस और बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी आपके 7वें घर में मौजूद है। शराकतदारी, किसी के साथ मिलकर अगर आपको काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और देखा जाए तो आपके 5वें घर का मालिक सियारा महीने के आगाज में 12 सितंबर तक 10वें घर में रहेगा, फिर 11वें घर में आएगा। अब 5वां घर क्या है, औलाद क्या है, तालीमी सरगर्मियों से मंसूब है, इल्म हुनर का आपका 5वां घर, स्टेज परफॉर्मेंस का, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, आपकी स्टॉक मार्केट से मंसूब है। 5वां घर आपकी स्पोर्ट्स से मंसूब है, स्टॉक एक्सचेंज से मंसूब है आप लोगों की। 5वां घर आपका हंसी खुशी मजाक, फन एक्टिविटीज, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। यहाँ पर मेहमानों की बहुत ज्यादा आमद हो सकती है, या आप कहीं पे मेहमान बनकर जा सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपका यहाँ पर आ सकता है, तालीमी मकासद में कामयाबी मिल सकती है। और हायर एजुकेशन के हवाले से अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। याद रखिएगा 5वां घर आपके अनएक्सपेक्टेड गेन का भी होता है, कहीं ना कहीं से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। माना नौकरी पेशा ज़राअत है तो आपकी तो सैलरी फिक्स होती है, आपकी यहाँ पर कमीशन में इजाफा हो सकता है, बोनस मिल सकता है आपको। यहाँ पर 11वें घर में मरीज बैठा है, अब आप कहीं ना कहीं बस्ता उम्मीदों के हवाले से एनर्जेटिक जोशीले नजर आ सकते हैं। अगर आप कोई किसी मकसद के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं आप लोग, या आप चाह रहे हैं आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, जहां पर आपकी वो बस्ता उम्मीद पूरी हो सकती है आपकी यहाँ पर, क्योंकि 11वें घर का मालिक सितारा ज़ोहरा है। अब ज़ोहरा एस्ट्रोलॉजी में खुशियों का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। आपके महीने के आगाज में तो अच्छा नहीं होगा, 14 सितंबर से बुर्ज असद में 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर आ जाएगा, किस्मत मेहरबान होगी। अब जब इंसान की किस्मत मेहरबान होना, तो इंसान को जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी मिल सकती है। एक आपकी शख्सियत के मालिक सितारे का मजबूत होना, और इसके अलावा देखा जाए तो आपकी किस्मत में ज़ोहरा आना, यानी कि किस्मत का सितारा भी किस्मत के घर में है, किस्मत चमक सकती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आप लोग कोई प्राइस बॉन्ड भी लेकर यहाँ पर रखें। आपका कोई प्राइस बॉन्ड, कोई लॉटरी भी यहाँ पर निकल सकती है। 3रे घर में राहु की मौजूदगी से 2026 तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, मई जून तक। तो यहाँ पर घर में कोई छोटे बहन भाई, कोई अजीज, कोई दोस्तों की यहाँ पर कोई मंगनी, शादी, निकाह की रसूमात भी हो सकती है। वहाँ पर भी आप लोगों का टाइम बड़ा खुशी खुरमी वाला स्पेंड हो सकता है। कोई अगर आप, हो सकता है कोई बहन भाई का कोई रिश्ता ना हो रहा, तो यहाँ पर उनका अचानक से कोई आपको कोई रिश्ते की खुशखबरी भी यहाँ पर मिल सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए, कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा पीक पे जाने वाली है। तो अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको कामयाबी मिल सकती है यहाँ पर। अब 11वां घर आपके ना रिवार्ड का, इनाम का भी, आपके आइडियाज का भी है। अगर आप यहाँ पर, आपके आइडियाज बड़े सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई सोच विचार कर रहे हैं, वो आपके कामयाब हो सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो सेहत का जो सियारा है ना ज़ोहरा, वो आपके जायचे में 14 सितंबर से 9वें घर में आ जाएगा। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में कामयाबी, रिवार्ड का मिलना, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आप लोगों का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। सेहत के वाले में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। इसी तरह छठा घर ना आपकी डेली रूटीन वर्क्स का भी होता है। आप डेली के में जो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत किस्मत आपकी जाग सकती है। इसके अलावा छठा घर को कोर्ट लिटिगेशन को, मुकदमेबाजी का भी होता है, उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो शख्सियत का मालिक सारा ना 7वें घर में है। जितने सिंगल अफराद है ना बुर्ज को सेक्रेटेरियस वाले, उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लव अफेयर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए जायचे में,
तो कमर दर्द अकरब 26 और 27 तारीख को होंगे। इन 2 दिनों आपने केयर करनी है। एक तो आपके 12वें घर में होगा। 12वां घर क्या है? 12वां घर जायचे में, हर घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ तारा अच्छा पड़ा हो ना कोई भी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पहली बात तो ये है कि कमर दर्द अकरब के अय्याम में आपने कोई नया काम नहीं करना, कोई नई डील नहीं करनी, कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना। पुराने काम अगर आप लोग कर रहे हैं ना, वो आप लोग रूटीन वाइज करें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कमर दर्द अकरब के अय्याम में की गई शादियां, निकाह खास तौर पर, या कोई भी नया काम या कोई भी नया बिजनेस नाकामी का भी सबब बन सकता है। तो इन 2 दिनों आप लोग बस केयर करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो 12वां घर आपकी ना इमेजिनेशंस का होता है, आपके ख्यालात का होता है, आपकी सोच का होता है, आपकी तन्हाई का होता है, आपकी आइसोलेशन का होता है, आपकी ड्रीम वर्ल्ड्स का होता है। तो 12वें घर का भी मालिक सितारा आपके जायचे में 11वें घर पर है। रूहानियत से इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए ना तो सितंबर के बाद अक्टूबर में मुश्तरी शख्सियत का मालिक सितारा इनके जायचे में 8वें घर में जा रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सोच, क्योंकि मुश्तरी जब घर चेंज करता है ना, तो सोच पहले ही महीना पहले इंसान के दिमाग में आइडियाज सोच मुमकिन कर सकता है। अब यहाँ पर ऐसा क्या मुमकिन हो सकता है? आप रूहानियत से अटैच हो सकते हैं। 8वां घर आपके विरासत से हिस्से का भी होता है। कहीं ना कहीं आपको विरासत से हिस्सा भी मिलने के यहाँ पर चांस मुमकिन हो सकते हैं। कोई ना कोई फैमिली में ऐसी बात चल सकती है। और इसके अलावा 8वां घर होता है सडन इंसिडेंट, सीक्रेट्स, अलूम्स का। ऐसे अलूम्स या ऐसे वज़ाइफ जो आप सबसे हिडन रख कर पढ़े। और याद रखिएगा, मुश्तरी जब 8वें घर में आता है ना, तो इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी इंटरेस्ट ले सकता है, इंसान अलूम्स जानने की कोशिश करता है, क्योंकि मुश्तरी स्यारा भी नॉलेज का, इल्म हिकमत का माना जाता है। तो यहाँ पर आप नॉलेज गेन करने की लगन, जुस्तजू आपके अंदर पैदा हो सकती है। आप लोग वज़ाइफ की दुनिया में हो सकता है इंटरेस्ट लें, अपने आप को पहचानने की आप लोग कोशिश करें। और यहाँ पर आप वज़ाइफ से अगर मंसूब होंगे तो आपको वज़ाइफ की दुनिया में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ज़ोहल अगर आपके 4थे घर में मौजूद है ना, तो कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। अभी तो ज़ोहल उल्टा चल रहा है नवंबर के फर्स्ट वीक तक, लेकिन इसमें 2027 तक रहना है। तो यहाँ पर जिनका घर नहीं ना, वो यहाँ पर उनका अपना घर भी मुमकिन हो सकता है। हो सकता है कोई नया प्लॉट लें, जितने किराएदार हैं कोई नया गिरवी घर लेने की यहाँ पर अगर प्लानिंग कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि स्टार सारे 9 सियारे होते हैं टोटल, 5 सियारे आपके बहुत ज़्यादा रूज पे पड़े हैं। किस्मत आपका यहाँ पर साथ दे रही है। अगर आप यहाँ पर पैसे सेव कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट करें ना, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। लेडीज़ जितनी मेरी बहनें हैं घर में, अगर कोई वो ब्यूटिशियन पे या कोई कुकिंग चैनल पे अगर आपने आपको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट करती हैं, उसमें भी उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो नाजरीन, आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चलूँ कि बुर्ज को सैगिटेरियस अफराद, हाकम सियारा मुश्तरी, आप लोगों के लिए पुखराज पत्थर बहुत ज़्यादा सूटेबल कर सकता है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनियो। 102 मरतबा किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पहले पढ़ना है और 7 मरतबा आपने बाद में पढ़ना है। इस दौरान कोशिश कीजिए कि आप लोग किसी से बात मत करें, और कोशिश ये भी कीजिएगा कि टाइम एक रखें आप लोग। तो इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और उम्मीद करूँगा नाजरीन कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, उसकी मैंने थोड़ी सी मुख्तसर सी फीस भी रखी हुई है। तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।